फ्रेंड्स, सो वेलकम। जो फर्स्ट यूनिट है 1.1, वो उसमें हम लोग प्लांट ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि कैसे हमारे प्लांट का ओरिजिन या इवोल्यूशन हुआ है। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्लास 11-12 में। एक शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जब 4 बिलियन ईयर्स अगो का बात किया जाए तो हम लोग को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस नहीं था, इवन ऑक्सीजन तक नहीं था। उस समय क्या प्रेजेंट था? ओनली मीथेन मीथेन प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था एंड वाटर वेपर प्रेजेंट था। ये सिर्फ गैसेस प्रेजेंट थी और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को पता चला कि इसके कारण ये तीन गैस के मिलने से हमारा बेसिकली किसका फॉर्मेशन हुआ? लाइफ ओरिजिन का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ ओरिजिन का। तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बेसिकली हमारा साइंस का यही थॉट ही है कि हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करें और हर एक्सपेरिमेंट को कैंसिल करते जाए ताकि आगे हम लोग और एक्सपेरिमेंट पढ़ें। तो बेसिकली हम बता सबसे जो मेन एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है वो दो है, दो या तीन, आप लोग तीन मान के चलिए। सबसे पहला जो है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी में क्या होता है कि यूवी एनर्जी रिएक्ट करता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, ऐसा मानना है, जिसमें अमाइनो एसिड एंड शुगर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट होता है जो 1953 में होता है। इसमें क्या होता है, वो नॉर्मल गैसेस को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बताते हैं। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट है। उसके बाद कुछ लोग बताते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए वर्ल्ड में क्या होता है कि ये फर्स्ट एटम है बिफोर डीएनए, जो क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट सेल्स के बारे में। तो आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? नॉन लिविंग टू लिविंग का जो ट्रांजिशन है उसी को तो ओरिजिन हमारा बेसिकली इवोल्यूशन बोला गया है। सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स थे, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व करके अब जो भी हो, जिस भी केमिकल के कंस्टिट्यूशन के कारण ऐसा फॉर्म हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। तो बेसिकली नॉन लिविंग से लिविंग जो मैटर बना, जो इवॉल्व किए, लॉन्ग प्रोसेस। इतना लंबा चेंजेस के लिए इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो केमिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और क्या फॉर्म हुआ एट द एंड? कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल कैपेबल जो थे फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ वाटर का बात, प्लांट सेल्स का बात हो रहा है, ताकि ह्यूमन सेल्स है, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज है। हाँ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ का सबसे फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो एक थ्योरी था, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था, इवोल्यूशन थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डेन, इसको ओपेरिन हेल्डेन हेल्डेन थ्योरी भी बोला जाता है। थ्योरी भी बोला जाता है। ये क्या प्रपोज किए थे? ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी आप लोगों को पता है? गेस करें। इफ नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये प्रपोज किए थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नाम के लोग बहुत हैं, सारे सब्जेक्ट में एक अलेक्जेंडर तो मिल ही जाते हैं। अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड एंड JBS हेल्डेन। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो पहले कैसा था? वो पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब, एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पर सिर्फ CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 एंड वाटर पाया जाता था, वाटर वेपर बेसिकली। ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। फिर क्या हुआ, और क्या पाया जाता था? यहाँ पर हाई एनर्जी सोर्स था। हाई एनर्जी सोर्स मींस, गेस करें आप लोग। हाई एनर्जी सोर्स था, हाई एनर्जी सोर्स में यूवी रेज हो गया, लाइट हो गया, वॉल्केनिक हीट हो गया, वॉल्केनिक हीट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। बेसिकली इन सबके कंपोजिशन से जो भी रिएक्शन हुआ, और क्या फॉर्मेशन हुआ अमाइनो शुगर का। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है,
यही मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्यूमुलेट हो गए, कहां पर, ओशियन में, इन ओशियन। इसी को बोला गया, क्या बोला गया, प्राइमोडियल सूप। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरी था, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जिसको दिए थे ओपेरिन हेल्डेन, ठीक है, जिसमें क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हाई एनर्जी सोर्स मिला जो कंबाइन करके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड एंड शुगर का फॉर्मेशन किए, और इसी को ओशन में जब ये ऑक्यूमुलेटेड हो गया तो इसको हम लोग प्राइमोडियल सूप बोले, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी, इसको ज्यादा मान्यता मिलता है और ज्यादा एक्सेप्टेबल इसीलिए है, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया गया है कि हाँ ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी भी जाना जाता है इसको, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी भी बोला जाता है। इसको प्रपोज कौन किए थे, बहुत फेमस है ये थ्योरी, तो आप लोग ये मेंशन करिएगा ही, स्टेनले, मिलर एंड हैरोल्ड यूरे, ठीक है, हैरोल्ड यूरे कब किए थे, ये 1953 में किए थे। बेसिकली मैं एक शॉर्ट रिकॉल आपको बताती हूँ क्या हुआ था इस थ्योरी में। ये लोग क्या किए थे कि एक बेसिकली किसी एक कंटेनर में, ठीक है, ये चारों गैस को रख दिए थे किसी कंसंट्रेशन पे, और उसमें लाइट पास करवाए थे। उस लाइट से क्या हुआ, कुछ दिन बाद कुछ फॉर्मेशन दिखने को मिला, कुछ लिविंग टाइप का। तो फिर वहां से हम लोग को पता चला कि हाँ और भी केमिकल्स हैं जो लिविंग के लिए, जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है, हम लोग के अर्थ कंडीशन को बताता है। इसमें क्या जो प्रोड्यूस्ड होते हैं अमाइनो एसिड और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो सपोर्ट करते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में क्या था, ऐसा माना जाता था कि ऐसा माना गया था कि ये बना केमिकल फॉर्मेशन हुआ बेसिकली। उसको सपोर्ट करके जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो सही में ऐसा ही हुआ, कुछ फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट इट सपोर्ट्स केमिकल केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो आई होप ये वाला थ्योरी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली कुछ नहीं हुआ था, बस एक कंटेनर में सारे गैसेस को ऐड किया गया था, उसमें यूवी रेस पास किया गया था, और कुछ दिन बाद कुछ केमिकल कंस्टिट्यूशन देखने को मिला था, जिससे पता चला था कि हाँ लिविंग के लिए कुछ केमिकल्स और भी नीड होते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली केमिकल बेसिस पे ही सेट है, ठीक है, और ये पूरा उसको सपोर्ट करता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, ठीक है। अब आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब फॉर्म्ड हुए थे तो इनको क्या बोला गया था, प्रोटोसेल्स बोला गया था। बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या फॉर्म किए थे, दूसरा पार्ट है ये, ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड किए थे प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 11 में, तो ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में करके मुझे ये बताइएगा कि प्रोटोसेल्स होता क्या है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो जब प्रोटोसेल्स का फॉर्म्ड हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तब क्या हुआ, यही खुद को डेवलप्ड किए, किससे, सेल्फ रेप्लिकेट मॉलिक्यूल्स करके, मतलब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बेसिकली जिसको बोला गया, ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेशन करते गए और फर्स्ट सेल बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, एनारोबिक सेल्स बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक सेल्स बोलते हैं। तो ये सब इनके सेल्फ रेप्लिकेशन से जो सेल्स बना, ये सब क्या था, ऐसा था, कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक, तीन टाइप का सेल्स देखने को मिला था सबसे पहले, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। एनारोबिक, एनारोबिक आप लोग बताइए क्या होता है, देन हेटेरोट्रोपिक, ठीक है, इस टाइप का सेल्स बना, ओके। सो इस तरह क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ हमारे सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल्स कैसे प्रिमिटिव से अभी बेसिकली डेवलप किया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट सेल्स कैसे हुआ, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।